नथिंग है मेरे दोस्तों, नया फोन 4B आ चुका है भाई। पहले फोन ए आया करता था बट अब उन्होंने बी सीरीज शुरू कर दी है। ये मेरे दोस्तों नथिंग का अभी तक का सबसे अफोर्डेबल या सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। नथिंग का 4A Pro था, उसी से इंस्पिरेशन लेके भाई पूरा डिजाइन कर रखा है। ये फोन देख के मुझे बाहर से ही एक चीज समझ में आ गई है कि नथिंग बदल रहा है और बहुत सारी चीजें। फटाफट फोन खोलता हूँ मैं पहले। जो ओपन करने वाला इंटरेस्टिंग स्टाइल से ही है, जैसे नथिंग अपना नॉर्मली भी होने लगा है। यहाँ पे स्टोरी और लिखी है, यहाँ पे बिंदी लगा रखी है कि भाई अब हो गई है शादी आपकी। इस साइड केबल है टाइप सी, पीछे की साइड कवर है भाई। फोन भाई ये देखा देखा भी लग रहा है बट नया नया भी लग रहा है भाई। एक चीज और मैं नोटिस करी भाई, ये देखो यहाँ पे भाई एक पत्ती लगा रखी है। ये आपको लग रहा है भाई ये क्या कुकी डाल दी? नहीं भाई, ये सिम इजेक्टर टूल है। पता नहीं भाई क्यों बनाया, डिफरेंट है, अलग लग रहा है। स्क्वायर है, बीच में डॉटेड पैटर्न जो नथिंग का अपना आता है ना, वो सेम डॉटेड पैटर्न वाली भाई पसंद आई होगी। ये बहुत सॉफ्ट सा डिफरेंट सा टेक्सचर है भाई। 4 कलर्स में आ रहा है। ये व्हाइट है, ये ब्लू है, एक ब्लैक है और एक RCB एडिशन जो खाली बैंगलोर में मिलेगा। पर सबसे पहली चीज कोई भी इसको पकड़ के नोटिस करेगा, बैक पैनल है भाई, वो डिफरेंट फील होता है भाई टच करने में। एंड इसके ऊपर एक एंटी फिंगरप्रिंट टाइप कोटिंग कर रखी है। जो नथिंग का 4A Pro निकला था उसके जैसा इसका कैमरा वाला बम्प है। एंड जो नीचे पूरी बिल्ड है वो मुझे हल्की हल्की CMF की भी याद दिला रही है। बट ऑफ कोर्स जो मटेरियल है वो काफी बेटर है। एंड इसमें अगर आप नोटिस करो, जो प्लेटो है बहुत डिफरेंट तरीके से डिजाइन करा है। ऑलमोस्ट पूरा एज तक आ रहा है, एकदम राउंडेड वाला प्लेटो है। इसमें एक बड़ा वाला ग्लिफ बार लगा रखा है, एक नया सॉफ्टवेयर है। बट इसके अलावा मुझे कुछ ऐसी चीजें भी मिली है जो बता रही है कि भाई नथिंग पूरा चेंज हो चुका है। सबसे पहली चीज भाई जो मैंने नोटिस करी, इस वाले फोन के ऊपर कोई जादू कर रखा है। जैसे यूजुअली भाई इतना ग्लॉसी है बट इसके ऊपर भाई मैं सब ऐसे उंगली मैंने मार के, फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे भाई। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो भाई कुछ तेल वेल लगा देंगे भाई पसीना कुछ आ रहा हो, मैं पूरा तेल लग के लगा दूं तब भी इसके ऊपर फिंगरप्रिंट बहुत ही स्लाइड से आ रहे हैं। ये नॉर्मल नहीं है भाई। नथिंग के जो नॉर्मल फोन्स थे उन सब में भाई ऐसे लेटे हुए कैमरे आ रहे थे। पर इसमें खड़ा कर दिया भाई कैमरे को, यहाँ पे भाई एक के ऊपर एक। लेफ्ट में 2 कैमरे एंड 2x फ्लैश भी, ग्लिफ मैट्रिक्स भी इस तरफ लगा रखा है। और हाथ में पकड़ने में भाई एकदम जनरल बताओ थोड़ा सा चौड़ा फील होता है। बेसिकली ये जो छोटा सा एरिया ही है ना ग्लिफ वाला, इसके अंदर 45 मिनी LEDs हैं, चारों व्हाइट कलर में। एंड नीचे जो है वो सबसे एक रेड है। रेड वाली जब रिकॉर्डिंग या फिर वॉइस रिकॉर्ड होता है तब वो ब्लिंक करेगी। बट उसके अलावा इसमें टाइमर, स्टॉप वॉच, ऊबर जैसी एप्स के लिए लाइव एक्टिविटीज आप इस पे ट्रैक कर सकते हो, जिससे उसका प्रोग्रेस कितना हुआ है बिना स्क्रीन ऑन करे आप सारी चीजें देख पाओगे भाई। ऑफ कोर्स भाई सबसे स्पेशल जो मेरे को एक चीज बहुत क्रेजी लगी, आप लोगों को पता हो भाई हमारी फेवरेट इस साल की भाई जो जीती है टीम, सॉरी जीतना नहीं, पछाड़ दिया है सबको भाई, उसके साथ नथिंग ने मिलकर एक स्पेशल एडिशन फोन बनाया जो सिर्फ बैंगलोर के नथिंग स्टोर में ही मिलेगा। वैसे अगर मैं फोन की बात करूं तो इसमें IP64 है, जिससे बेसिकली पानी के छपा के सारी चीजें सह पाता है। 25 सेंटीमीटर तक पानी के अंदर आराम से रह पाएगा। हाथ में पकड़ने में भी भाई उतना ज्यादा भारी नहीं लगता। बट वेट इसका 210 ग्राम है। यूजुअली भाई नथिंग के हर फोन में डिस्प्ले में इक्वल बेजल्स होते हैं, बट इस फोन के अंदर थोड़ा सा अलग मामला है। नीचे की तरफ अलग से चिन हल्की सी आपको मोटी सी फील होगी, वैसे चिन के थोड़ा सा ऊपर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जो एक्चुअली क्विक है। हमने टेस्ट सब करा था। नथिंग की एक स्ट्रैटेजी अगर आप नोटिस करिए, उन्होंने फिर पब्लिकली आगे बोला कि भाई नथिंग हम कोई ऐसा महंगा फोन अब नहीं बनाएंगे एंड इस साल इन्हीं सीरीज पे फोकस करा जाएगा। इसीलिए एक्चुअली भाई फोन का प्राइस कम करने पे और जो नेक्स्ट लेवल फीचर्स हैं कैसे कम से कम प्राइस में आएंगे, पूरी उसी डायरेक्शन में जा रहा। तो इसीलिए जो महंगे फोन के फीचर्स हैं वो सारे कम प्राइस में करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे प्रो जो निकाला एक्चुअली एक प्रीमियम प्राइस पे आ रहा था, उसका ही सेम डिजाइन ऐसा लगता है कि इसमें इंस्पायर होकर डाला गया। नथिंग के जो बाकी फोन है उन्हीं की तरह इसका डिस्प्ले साइज भी एग्जैक्ट सेम ही है। कहीं से भी भाई ये फोन छोटा नहीं लगता। चाहे भाई आप कुछ भी देखो, यूट्यूब चलाओ, मूवीज देखो, इन सब में इसका कलर तगड़ा रहता है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे को लगी, इसकी जो ब्लैक्स का कॉन्ट्रास्ट है वो बेजल्स का एग्जैक्ट मैच होता है। तो अगर स्क्रीन बंद है तो शायद आपको पता भी ना चले कहां से डिस्प्ले शुरू होता है और कहां बेजल खत्म। और सारी सर्टिफिकेशन वाइड वाइन L1 जो भी चाहिए होता है भाई अपना फुल क्वालिटी में मूवी वूवी चलाने को सारा लगा रखा है। जैसे सिंपल अगर नंबर्स की मैं आपको बात करूं, 6.77 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो अच्छा खासा ब्राइट है, 600 निट्स की ब्राइटनेस है। कंटिन्यूअसली मतलब आपका HBM यही रहेगा तो इतनी ब्राइटनेस पे वर्क करेगा, जो अच्छा होता है। अंदर बाहर सब चला के रहेगा, कोई चैलेंज नहीं है। जो डिस्प्ले है भाई वो काफी ज्यादा बड़ा है एंड बड़े डिस्प्ले का फायदा ये होता है गेमिंग के अंदर, क्योंकि हमारी उंगलियों को ज्यादा जगह मिलती है तो भाई हम मस्ती से एंजॉय कर पाते हैं। वैसे अगर आप लोगों ने देखा हो कि एमोलेड के जो डिस्प्ले है ना, रिसेंटली काफियों को स्क्रीन बर्न वाला इशू आ रहा है। मतलब काफी टाइम तक स्क्रीन पे अगर कुछ पड़ा रहता है वो चीज ऐसा एम्बेड सी हो जाती है, वो दिखने लगती है चाहे आप कुछ भी और स्क्रीन चलाओ, बड़ा अजीब सा लगता है, भद्दा लगता है। नथिंग ने इसको रिड्यूस करने के लिए इसमें पिक्सल लेवल माइक्रो शिफ्टिंग लेवल का यूज कर रखा है, जिससे बर्न कम होता है। बेसिकली वो पिक्सल है, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, ऐसे जलता रहता है। तो आसपास वाले पिक्सल जलते हैं, दिखने में सेम लगता है बट डिस्प्ले की लाइफ और उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है। बेसिकली है ये एक
सॉफ्टवेयर टेक्निक जो स्क्रीन के एलिमेंट्स को, जैसे बैटरी है या क्लॉक आइकन्स है, उनको थोड़ी थोड़ी देर में 1-2 पिक्सल्स मूव करती रहती है, जिससे एक ही पिक्सल पर कंटिन्यूअस ऑन नहीं रहता। और एमोलेड डिस्प्ले पे भाई परमानेंट स्क्रीन बर्न इन इशू के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं भाई। एक चीज पे मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इस पे ना जो टच वाली फील है ना, जैसे बैक साइड पे भी आप टच करोगे थोड़ा डिफरेंट फील होता है, ऊपर भी टच करोगे थोड़ा डिफरेंट फील होता है, इवन डिस्प्ले भी भाई हल्का सा ज्यादा स्मूथ फील हो रहा है। इसमें स्क्रॉल वॉल कर रहा हूँ तो डिफरेंट फील आ रही है भाई टच की थोड़ी सी। क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, सुबह नहीं है मुझे सोना, रात में नहीं है रोना, आज हमारा आराम से होना। स्पीकर टेस्ट है जब भाई आज चला के लेता। अब भाई हमको ना मीम वाले गाने बजाने चाहिए भाई। स्पीकर में टेस्ट करा, लाउडनेस तगड़ी है, चारों तरफ से आवाज आती है, ऊपर नीचे दोनों स्पीकर लगा रखे हैं। बट मेरे दोस्तों बेस नीचे वाले से ही आता है, ऊपर वाले से ज्यादा बेस आता नहीं। बेस नॉर्मल लगा, बाकी स्पीकर ओवरऑल तीखा पैना प्यारा सा भाई। 4B में अगर मैं भाई बैटरी की बात करूं, 4B बोलने में ना भाई थोड़ा अलग सा फील हो रहा है। बी मैंने कहीं सुना ही नहीं भाई। इस वाले फोन के अंदर नथिंग की अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी। बाकी ब्रांड्स क्या करते हैं भाई, बाहर सस्ता फोन बेचा, वही सेम फोन इंडिया में आके महंगा बेचा। उन्होंने बोला नहीं भाई, इंडिया में सब कुछ बड़ा होना चाहिए। 6000 mAh भाई, जिन लोगों को पता नहीं है, नथिंग की बिगेस्ट मार्केट इंडिया। हम लोगों ने ही प्यार दिखाया नथिंग को, एंड इसी की वजह से हमको भी वापस प्यार देगा। ऑल्दो इसके साथ में आपको कोई बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता, पर 33 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। अरे बाप रे भाई, सॉरी भाई सॉरी। ड्रॉप टेस्ट मैं करना नहीं चाह रहा था, बट ये हो गया। अब क्या करें। बट भाई एक चीज मेरे को अच्छी लगी, दोनों फोन्स भाई ऐसे अगर रखो, अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल है भाई। ये ऊपर सर पे खड़ा कर दूं, हैंड स्टैंड करवा दूं भाई। ये लो साइड स्टैंड भी करा भाई। इसके एक के ऊपर एक अगर मैंने खड़ा कर दिया ना, तब तो फिर मजा ही आ जाएगा भाई। भाई फीट ऑफ इंजीनियरिंग कर दी भाई। आप बोलो ड्रॉप टेस्ट कर देता हूँ फूक मार के। वैसे नथिंग ने भाई फॉर सम रीजन कुछ ऐसा करा है इसके अंदर, इससे बेंड नहीं होता। मैं आज तक भाई मैंने खुद भी फोन कभी बेंड करा नहीं है, बट आज भाई इसको करके देखते हैं। अंगूठे में दर्द हो गया। अगर आपका मेरे दोस्तों किसी और को चार्ज करने वाला, मतलब किसी और के फोन को, आपको बेसिकली क्या करना है, अपना अडेप्टर उठाना है, उनके जो नीचे वाला पार्ट है उसमें आपको डाल देना, फोन के नीचे वाले पार्ट। इस बाकी दूसरा सिरा आपको इसमें डालना है। 7.5 वॉट की चार्जिंग मिलेगी उसको। 7.5 वॉट आप दोगे, 6000 में से लो 1000 ले लो। वैसे हमने इसकी टेस्टिंग करके देखी। बेसिकली BGMI का हमने एक गेम पूरा चला के देखा था। गेम में 6 से 7% बैटरी ड्रॉप हुई थी मीडियम सेटिंग्स पे। वैसे तो भाई गेम में मैं आपको चला के दिखाऊंगा बढ़िया सी कैसी चल रही है, क्या चल रहा है, कहाँ पे उंगली आगे पीछे हो रही है, कुछ हो रहा है, उसके लिए आप वेट कर सकते हो। डिस्प्ले देख लिया, कैमरे और परफॉर्मेंस में क्या क्या अलग करा वो भी आपको दिखाऊंगा। परफॉर्मेंस एंड कैमरा दोनों ही बहुत ज्यादा डिफरेंट है बाकी फोन से, क्योंकि भाई कैमरे के अंदर कुछ अलग सा कलर वाला मामला कर रखा है। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, नथिंग का इसमें OS 4.1 आता है, एंड्रॉइड 16 के ऊपर पूरा बेस्ड है। 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स आएंगे इसके अंदर, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे। होम स्क्रीन पे एक न्यू म्यूजिक विजेट ऐड कर रखा है, जिससे आप एक क्लिक से किसी भी जॉनर का बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो। काम करते टाइम पे एडवेंचर चाहिए, बटन दबाया हो गया। रात के टाइम पे स्लीपिंग म्यूजिक चाहिए जो सुबह तक बजता रहे, या फिर बस आपको रिलैक्स होना है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। मैं ज्यादा रिलैक्स हो गया भाई। बाकी ऑफ कोर्स भाई नथिंग का UI फास्ट ही रहता है, फास्ट है, मिनिमल, ऑलमोस्ट स्टॉक लाइक एक्सपीरियंस है, कुछ एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर नहीं मिलता है। और मेरे को पर्सनली ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि भाई जहाँ पे जो चीज अच्छी हो बतानी पड़ेगी। प्राइस कम करा है, बट प्राइस कम जैसी करते हैं ना फोन भाई, ऐड कर देते हैं कुछ 4-5 ऐप, गेम सेंटर, ये वो सारी चीजें, इसमें कुछ नहीं है। नथिंग का जैसा OS रहता है वैसा ही एग्जैक्ट सेम OS इसके अंदर भी है। बट फीचर्स की कमी नहीं है, काफी सारे फीचर्स डाल रखे हैं, क्लीन है, फास्ट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट भाई काफी एक्सपेरिमेंट्स भी इसके अंदर करें, जो बाकी कंपनीज थोड़ा सा हिचकिचाती है करने। मुझे अच्छा लगा कि भाई जैसे एसेंशियल स्पेस है, नोटिफिकेशन फिल्टर है, या फिर एसेंशियल एप्स एंड प्लेग्राउंड यूज करके खुद के आप विजेट्स बना सकते हो। कीबोर्ड में भाई जैसे हमने टाइप करा है तो नीचे एक एसेंशियल वॉइस वाला आइकन मिलेगा, जिससे आप वॉइस टू टेक्स्ट वाला फीचर भी यूज कर सकते हो। बट जो कीबोर्ड में वॉइस टू टेक्स्ट वाला आपको दिख रहा है, ज्यादा स्पीड है इसके अंदर भाई। बट मैं एकदम जेन्युइन बताता हूँ, जो गूगल का कीबोर्ड है उसमें थोड़ी ज्यादा मुझे स्पीड लगती है। नथिंग ने भी अपना लगाया, वो भी इंटरेस्टिंग है। बट भाई नथिंग के जितने फीचर्स होते हैं भाई, जिनके महंगे फोन के अंदर भी, वो सारे इस फोन के अंदर है। कुछ भी चीज नहीं है उन्होंने ऐसा बोला भाई कि बचा के रखेंगे इसको महंगे फोन के लिए। प्राइस कम है, बट सॉफ्टवेयर भाई नो कॉम्प्रोमाइज। भाई अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 गेमिंग के लिए भाई काफी सारी चीजें डाल रखी हैं। गर्म ना हो इसलिए वेपर कूलिंग चेंबर भी डाल रखा है, और गेम मोड भी इसके अंदर ऐड कर रखा है। कुछ ऐसे क्रेजी फीचर्स तो नहीं है, बट गेमिंग के टाइम पे कलर कॉन्ट्रास्ट के लिए भाई एक फीचर एंड अलग से परफॉर्मेंस मोड भी ऐड कर रखा है। बट ये सब तो भाई सभी नथिंग के फोन्स में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है गेम सेटिंग। इसके अंदर स्मूथ में 90 FPS पे चल रहा है, अल्ट्रा HDR पे 30 FPS सपोर्ट करता है। और गेम में चला के दिखाता हूँ फटाफट। वो भाई आवाज तेज है भाई इसकी। भाई लेफ्ट साइड से स्वाइप करो, गेम मोड भी आता है, इसको ऑन कर लो, परफॉर्मेंस मोड कर दिया, कॉल्स, ब्राइटनेस, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब। लाउड था भाई इसमें देखो भाई FPS भी बता रहा है, 50 FPS आ रहा है, फुल सेटिंग तो कर दी मैंने।
ओ भाई क्या निपटाया भाई, मजा आ गया भाई, हैकर बन गया भाई मैं तो। अरे भाई किसी ने किल चुरा ली भाई। गेम वैसे स्मूथ चल रही है, ऐसे कोई चैलेंज नहीं है, बट अभी आप जैसे कि देख सकते हो 40 से 60 FPS के बीच में इसके अंदर आ रहा है। अभी हमने मैक्स सेटिंग भी चला रखी है। इसमें सेटिंग्स में अगर आपको दिखाऊं, ग्राफिक्स में सुपर स्मूथ में अगर आप करोगे तो एक्सट्रीम प्लस तक अवेलेबल है, जो 90 FPS है। इसके ऊपर अल्ट्रा एक्सट्रीम होते हैं 120 होता है, बट 90 FPS काफी स्मूथ फील होता है। वैसे भाई 90 FPS अच्छा फ्रेम रेट होता है अगर आप गेम में खेल रहे हो, इस प्राइस पॉइंट पे कॉमन है। वैसे गेमिंग के साथ में भाई एप्स भी बैकग्राउंड में भाई किल ना हो इसके लिए LPDDR4X रैम इसके अंदर लगा रखी है। गेम एंड ऐप लोडिंग फास्ट रहती है क्योंकि UFS 2.2 स्टोरेज है। अब आ चुके हैं मेरे दोस्तों कैमरा टेस्ट करने के लिए। इसमें डुअल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी है एंड एक 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। फ्रंट की साइड पे 16 मेगापिक्सल है भाई। सबसे पहले भाई मैं थोड़ा सा नेचुरल एरिया में आऊँ जहाँ पे मतलब नॉर्मल लाइटिंग है, अपनी सिनेमैटिक कुछ नहीं है, तो भाई और सबसे पहले सेल्फी खींचेंगे। ये हमने सेल्फी खींची है भाई अपनी नेचुरल लाइट में। पीछे की तरफ मैंने थोड़ी लाइट भी रखी थी। इसमें एक चीज नोटिस करो, जब फोटो खींची उसके थोड़ी देर बाद मैं कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा फिक्स करो, जो दाढ़ी वाड़ी है, जैकेट के टेक्सचर सही आ रही है। एंड एक चीज मेरे को अच्छी लगी, जो कलर्स एंड स्किन टोन है ना वो सॉर्टेड आ रही है। इसमें भी अगर नोटिस करो दाढ़ी में डिटेल अच्छी है, एंड जैकेट में भी जो डिटेल्स वगैरह है वो अच्छी लग रही है। हल्का सा कॉन्ट्रास्टी भी इसने करा है इमेज को, जो पहले ऐसा नहीं करता, पहले उतना कलर और पॉप नहीं मारता था। बट अब भाई अब इंपॉर्टेंट है भाई, तो मैं सबसे पहले वाइड में फोटो खींचते हैं। तो वाइड में नॉर्मल 1x में भी अगर मैं फोटो खींचूं, कलर्स हैं और जो टेक्सचर्स हैं वो इसमें पेंटिंग में भी अच्छा आ रहा है। अभी छत पे पौधे लगे हुए, इनकी फोटो खींची। इसमें भी भाई सेम चीज, जो कलर्स है हल्का सा पंच है, इवन लाइट के अगेंस्ट भी खींचा, बट इतना ज्यादा चैलेंज नहीं आ रहा। वाइड में अगर आप खींचोगे तो बाहर की तरफ थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आपको ज्यादा फील होगा। ओवरऑल मेरे को एक चीज लगी, डिटेल्स इसमें आपको अच्छी मिलेंगी एंड कलर्स नथिंग ने इंप्रूव करे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर। जो कलर्स है थोड़े से ब्राइट, थोड़े से वाइब्रेंट आते हैं। मेरे को लगता है कि लोगों को थोड़ा सा पंच तो चाहिए होता है कलर्स में। 1 साल पुराने नथिंग फोन में थोड़ा मुल्तानी मिट्टी वाला वाइब्स आता था भाई चेहरे वेहरे पे, वो हटा दिया है। ये कुछ इंडोर फोटोज हैं, ये आउटडोर फोटोज हैं, एंड ये कुछ हमने नाइट मोड में भी खींची है। ये कुछ फोटोज खींची थी HDR टेस्ट करने के लिए। इसमें देख सकते हो ऑफ कोर्स हल्का सा हैलो आ रहा है डिफरेंस में। कैमरे का एक्सपीरियंस जैसे नथिंग अपना नॉर्मल होता है वैसा ही है, बस 1-2 फीचर्स डाल रखे हैं। जैसे नीचे एरो है, इसको क्लिक करोगे भाई अलग अलग फिल्टर्स है, कोल्ड रेट्रो वाइब्स, अर्बन भाई वेंकी भाई को खींचेंगे RCB फिल्टर में भाई। अब भाई तू विनर बन चुका। RCB इस साल कप नंबर। ओ भाई आ गया भाई, ये तो आ गया भाई, कप आ गया भाई नीचे। बेंगलुरु भाई, बेंगलुरु भी आ गया भाई, ये तो मजा ही आया, क्रेजी भाई। ये है मेरे दोस्तों सेल्फी का कैमरा सैंपल। आवाज सुन सकते हो भाई, और पीछे वाला दिखाता हूँ। और ये वाला बैक साइड से 4K वीडियो, एंड जब ऐसे वीडियो रिकॉर्ड हो ना भाई वो लाल बत्ती जल रही है मस्त। तो भाई इन फोन के बारे में आपको अगर मैं सीधी बात बताऊं, एक्साइटिंग फोन है भाई जो नथिंग लॉन्च करें। ऑल राउंड स्मार्टफोन्स आप इनको बोल सकते हो, कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, सारी चीजों में आपको एक स्टेबल एक्सपीरियंस देते हैं। नथिंग का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, नथिंग की वाइब भी है इन फोन्स के अंदर, बट डेफिनेटली मुझे इंप्रेसिव लगेगा। अगर मेरे हिसाब से भाई इस प्राइस में अगर आप लेने जा रहे हो इन फोन्स को, डेफिनेटली एक सॉलिड चॉइस होगा। एंड मैं एकदम जेन्युइन बताता हूँ, जिस माहौल के हिसाब से भाई फोन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो नथिंग जो प्राइस लेके आया है वो अच्छा है। एंड अगर आपको फोन खरीदना है तो ये अच्छा टाइम है फोन खरीदने।